हेलो एवरीवन, दिस साइड इशिका सोनी। तो आज हम इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। जिसने कभी पहली बार पढ़ा है, जिसने कभी नहीं पढ़ा है, उसको भी पूरा समझ में आएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने के पहले हम जानते हैं कि सेल होता क्या है। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, अब समझते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम बोलते क्यों है सेल को। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। अब समझो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट ले लो चाहे एनिमल ले लो, या हम प्रोकैरियोटिक की भी बात कर सकते हैं, या हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब जो किंगडम डिवाइड होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो हमेशा छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, उसे हम बोलते हैं सेल। अब सेल को हमने स्ट्रक्चरल इसीलिए बोला है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमें सेल की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट हमने एक एनसीईआरटी में डेफिनेशन देखी थी, जिसमें लिखा हुआ था, मतलब हमारा जो एक सेल है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर सेल से कोई अधूरा स्ट्रक्चर है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक ऐसा ही सेल, मतलब सेल हमारा बेसिक फंक्शन, हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सक्रिएशन करती है, ब्रीदिंग करती है, डाइजेशन करती है ना, ये तो हमारे बेसिक नीड हो गई ना बॉडी की। तो हमारा एक जो सेल होता है वो बेसिक नीड्स को फॉलो करता है, जैसे कि एक्सक्रिएशन, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। अब हम आगे समझते हैं, हमने सेल के डेफिनेशन समझ लिया, अब हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होता है, तो बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। मतलब जितने बैक्टीरिया है वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के थोड़े बेसिक फीचर समझ लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो फास्ट मल्टीप्लाई करता है। उसमें सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है, एक मिनट में आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल का मतलब होता है कोई भी बेसिक एक फंक्शन करने वाली चीज। जैसे कि हम एक घर पे रहते हैं, घर पे एक रूम पे हम क्या करते हैं, रूम पे सोते हैं ना, तो हमारे उस रूम का काम क्या हो गया, हम सो रहे हैं वहां पे। वैसे ही कोई ऑर्गेनल का काम क्या होता है वहां पे, जैसे सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हम बात करते हैं, हम राइबोसोम का एग्जांपल लेके चलते हैं। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, तो वो हमारे एक ऑर्गेनल कहलाता है। पर राइबोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, ठीक है। तो हम मतलब किसी ऑर्गेनली के आजू बाजू जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, किस पे, प्रोकैरियोटिक सेल पे। ये क्लियर है। अब हम बात करें, फास्ट मल्टीप्लाई करता है। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है जो बहुत छोटा होता है साइज में, बहुत ज्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करता है। साइज क्या होता है, 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर, दो जगह एनसीईआरटी में अलग अलग साइज दिया हुआ। 1 से 2 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं, 3 to 5 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा सेल होता है एक माइक्रोप्लाज्मा। एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक सेल के, मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गिया जाता है, माइक्रोप्लाज्मा जिसका साइज क्या होता है 0.1 एंड 0.3 माइक्रोमीटर। अब हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का साइज हमने देख लिया, 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। वेरी सेम वेरीज करता है, फोकस होता है, विब्रियो होता है, स्पिरिलियम होता है, वेसिलस होता है। अब एक और चीज मैं समझाती हूँ, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ एक प्रोकैरियोटिक सेल का। व्हाट इज स्ट्रक्चर, कैसा होता है, सबसे पहले देखते हैं। देखो, कोई भी अगर हमें किसी चीज को इन्वायरमेंट से अलग करना है तो हम कैसे अलग करेंगे, हमें एक लेयर बनानी पड़ेगी ना, है ना, कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, तब तो हम अलग कर पाएंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं किचन से। अगर हमें ऑयल को किसी चीज में रखना है, अगर हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट में रख देंगे तो फैल जाएगा ना, हमें उसको सेपरेट करना है इन्वायरमेंट से, है ना। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर में रखेंगे। जो कंटेनर की जो लेयर है वो क्या काम करती है, इन्वायरमेंट को, सिस्टम को डिवाइड करने में हेल्प करती है। तो वैसे ही हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें क्या क्या होता है, ये हो गई उसकी सबसे आउटर लेयर। पहली लेयर कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी सेल वॉल, तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, ये हमारी ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है, ये सेल वॉल कहलाती है, और सबसे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। ये पहली ऑर्गेनल, जिन इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला और पिलाई और फिम्बरी। फ्लैजेला किस चीज में हेल्प करेगा, किसी भी सेल को मूवमेंट करने में, क्योंकि उसके हाथ पैर तो होते नहीं है, तो यही है ना, स्विंग करने में हेल्प कर सकता है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को। तो उसमें फ्लैजेला होता है, पिलाई होती है और फिम्बरी होती है। अब इन तीनों को हम मिला के सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। पिलाई किस चीज में हेल्प करती है, पिलाई हेल्प करती है, देखो, फिम्बरी तो अटैचमेंट में हेल्प करती है, जिसे रॉक से जाके अटैच हो सकता है। अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो उसको चिपकने के लिए हेल्प करती है ना। अब देखो, पिलाई के तो फंक्शंस होते हैं, एक ये काम करता है डीएनए ट्रांसफर में, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, उसमें डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं, ये देखो, अगर हमें खाना स्टोर करना है अपनी बॉडी में, कुछ भी मटेरियल स्टोर करना है, तो
हमारे बैक्टीरिया के पास क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी होती है जो मेम्ब्रेन लेस होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। मतलब एक एक्सेप्शन बताती हूँ, साइनोबैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल में इसके पास होते हैं गैस वैक्यूल्स, इंक्लूजन बॉडी कहलाती है, इसमें मेम्ब्रेन होती है साइनोबैक्टीरिया में जो मिलता है। अब हम बात करते हैं, अब इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियोइड होती है। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिना किसी एनवेलप के साथ ये ऐसे ही रहता है, बिना किसी एनवेलप के, ठीक है। तो और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लाज्मिड होता है, और क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम किस टाइप के होते हैं, 70s टाइप के होते हैं। अब मीजोसोम्स, मीजोसोम्स भी होता है। मीजोसोम्स मतलब एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड अंदर की तरफ एक्सटेंशन हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। मीजोसोम्स के मल्टीपल फंक्शन होते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आगे और भी अच्छे से वीडियोस डालूंगी, तो आप उसमें हर एक ऑर्गेनल के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मीजोसोम्स के थोड़े से फंक्शन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेल ग्रोथ कराता है, डिवीजन में हेल्प करता है, और सेल रेस्पिरेशन कराता है, बहुत सारे काम करता है, ठीक है। क्रोमेटोफोर मतलब ये भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमेटोफोर किसमें प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर। बाकी नॉर्मल प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उसमें हमारा क्रोमेटोफोर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।